महावीर प्रसाद जी अग्रवाल अपने स्वर संगीत के द्वारा श्री राम कथा को सरस बनाने में सहयोग करने वाले सभी हमारे संगीतज्ञ जन श्रीमद् रामचरितमानस पारायण में जो लगे हुए हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी जी महाराज, अन्य सभी श्रोतावृंद, हम सभी का परम सौभाग्य है तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की सन्निधि में विश्ववंद्र कविंद्र चक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी के मंगल में रसमय चरित्रों से जीवन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए नित्य नियमानुसार हम सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात कथा सहिता में आप वहां लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता जगदम्बा माता पार्वती ने भगवान श्री राम के अवतार का हेतु भोलेनाथ से पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी पार्वती, राम जन्म के अनेक हेतु हैं और परम विचित्र हैं। एक से एक हेतु परम विचित्र हैं और एक से एक हेतु हैं तो सब परम विचित्र हैं। रामचरित्र भी परम विचित्र है, इसलिए इनके अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं और परम विचित्र है। और परम विचित्र हेतु को, कारण को समझने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी को सावधान करते हैं। इसको सुनने के लिए, समझने के लिए सावधान हो जाओ। सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, वक्ता श्रोता को सावधान करता है। सावधान, सावधान होकर के श्रवण करो। एक से एक परम विचित्र कारण है जिसको समझना बहुत कठिन है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जय विजय का ही प्रसंग। अंत में भगवान ने यही निर्णय दिया कि मेरे पार्षदों, जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा ही थी कि ऐसे ही होवे, क्योंकि प्रभु की इच्छा के विपरीत तो कुछ संभव ही नहीं है, अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता है। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा आस नहीं कोई। ऐसा कोई दुनिया में सामर्थ्यवान नहीं है जो राम जी की इच्छा के विपरीत अन्यथा करे। भगवान ने कहा जय भी, जैसे कि मेरे मन में ही रिदंस्या हुई थी, लड़ने भिड़ने की इच्छा जागृत हुई। जो बैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो लड़ने भिड़ने की इच्छा जागृत हो रही थी, तो मुझसे कौन लड़े। तो इसलिए लड़ने भिड़ने की इच्छा जागृत हुई, तो तुम्ही को मैंने कांटा बनाया। कुआं में कोई व्यक्ति गिर जाए या बाल्टी आदि गिर जाती थी पहले, तो लोग कांटा डालते थे, गांव देहात में कांटा डाल के निकालते थे। भगवान ने कहा तुमको मैंने कांटा बनाया। परत कूप में डाल के, जो कुएं में पड़ता है उसके लिए कांटा डाला जाता है। कि इनके मन में अभिमान आ गया था, अहम आ गया था, ईगो आ गया था। तो इसलिए मैंने ये लीला रची है। अब सम्रांगण में युद्ध होगा और फिर द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल बन जाएंगे। द्वारपालों को समझा दिया और सनकादिकों को समझाने लग गए कि भगवान, इनके मन में अभिमान हो गया था, इसलिए इन्होंने आप जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया, और इनका अभिमान इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी जी का भी इन्होंने तिरस्कार कर दिया। अब वैकुंठ में द्वारपाल खड़े हैं, छड़ीदार दोनों ओर से। अब लक्ष्मी जी को भी रोक दिया इन्होंने। जाया करो, हमें बता के जाया करो, रजिस्टर में नोट करा के तब जाया करो। पता नहीं अंदर से स्वामी कब बुला दें, कब पूछ दें, तो हमें जानकारी रहना चाहिए। चाहे जब ऐसे जाना आना ठीक नहीं है। कहाँ गई थी आप? अभी आ रही है, एंट्री कराए नहीं और चली गई और फिर आ रही है। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा अरे इनका दिमाग खराब हो गया है, इतना अभिमान चढ़ गया है। ऐसा अभिमानी व्यक्ति वैकुंठ का द्वारपाल नहीं हो सकता, माता लक्ष्मी का तिरस्कार करने वाला। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि सुनिए जी, आप बताइए जी, कहा आपके जो 84 द्वारपाल दोनों हैं, इनका अभिमान चरम सीमा पर बढ़ गया है। ये और लोगों के लिए चौकीदार हैं, विजिटर्स के लिए हैं, घर वालों के लिए थोड़ी है। अब जज के यहाँ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मिलने वाले कुछ द्वारपाल रोकते हैं। अब कहा ये द्वारपाल रहने योग्य नहीं है, लेकिन
यदि अभी निकाल दूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो औरत का गुलाम है, पत्नी के कहने से नौकर को हटा दिया, बदनामी होगी, ये काम ठीक नहीं है। जब किसी संग मौका चूकना नहीं चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। परम विचित्र एक टेका, भगवान ने कोई अपराध किया होगा, भगवान ने कोई गलती की होगी। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया, इसमें कारण क्या है? लगता है भगवान ने कुछ अपराध किया होगा। अरे कहा पार्वती, भगवान भी अपराध करते हैं क्या? भगवान भी गलती करते हैं क्या? लेकिन माता जी कह रही हैं कि भगवान ने कोई गलती किया होगा तभी नारद जी को शाप देना पड़ा। अर्थात भगवान में कदाचित दोष बुद्धि आ जाए, परंतु संत में कभी दोष बुद्धि नहीं आना चाहिए। भगवान में कदाचित दोष बुद्धि आ जाए, लेकिन गुरु में कभी दोष बुद्धि नहीं आनी चाहिए। पार्वती जी कह रही है कि भगवान गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव नारद जी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने शाप दिया तो उन्होंने कोई गलती जरूर किया होगा। का अपराध रमापति कीना। तो पार्वती जी ये कह रही है कि भगवान का अपराध बताइए कि क्या अपराध उन्होंने किया, उन्होंने गलती क्या किया? भगवान शंकर हंस पड़े। नारद जी महाराज 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि हैं। स्वप्न में भी वो भगवान के माया के वशीभूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन भोले शंकर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देवी वास्तव में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, क्योंकि महान से महान ज्ञानी एक सेकंड में भगवान ने थोड़ा स्क्रू मरोड़ दिया तो महामूर्ख बन जाते हैं, और महान से महान मूर्ख भगवान मस्तक पर कर कमल पधरा दे तो महान विद्वान बन जाता है। भगवान को कितनी देर लगती है? पढ़ते रहो जन्म भर, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, विद्या नहीं आएगी। पढ़त पढ़त पत्थर भय, लिखत लिखत भय, तुलसी राम भगत की तनक न लागी छी। मूल भगवत्सल भगवान की जय। पढ़ते रह जाइए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, सारी विद्या अपने आप आ जाती है। इसलिए वह संपूर्ण चरित्र देवर्षि नारद जी का भगवान शंकर ने सुनाया, संपूर्ण चरित्र सुनाया। हिमालय में त्यागी जी महाराज रहते हैं। हिमालय में बड़े अच्छी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं। गंगा जी के तट पर वह समीप सुरसरी सुहावनी। महाराज श्री का आश्रम भी गंगा जी के तट पर है। सुंदर शैल और भगवती गंगा जी की धारा को देख करके देवर्षि नारद जी ने सोचा ये साधना के लिए बहुत सुंदर स्थान है, बहुत उपयुक्त स्थान है। साधना में स्थान का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। अगर पवित्र स्थान नहीं होगा तो साधना में मन नहीं लगेगा, पवित्र स्थान नहीं होगा तो साधना नहीं हो सकती है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी भगवान का सुमिरन करने लग गए, और सुमिरन करते ही साप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल
गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन। देखिए नारद जी का अंतःकरण सहज विमल मन, सहज निर्मल है, स्वाभाविक निर्मल है, वहां मन की कोई कल्पना ही नहीं है। इसलिए लागी समाधि, मन निर्मल होगा तो ही समाधि लगेगी, अष्टांग योग सिद्ध होगा तो ही समाधि लगेगी। एक्सरसाइज करने से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तब होती है समाधि। ये स्टेप है, सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा फिर समाधि। यम करना ही मुश्किल है, नियम करना महा मुश्किल है। यम नियम आसन, और आसन पर आसन लगा के बैठना ये तो और कठिन है। 3 घंटे में हम 30 बार आसन बदलते रहते हैं। देखते हैं कहीं कोई खंभा मिल जाए तो टिक जाए, वहां कुर्सी मिले तो बैठ जाए। महर्षि वाल्मीकि के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी, सप्तर्षियों के कहने से वो राम राम नहीं जप सकते थे तो मरा मरा ही जपने लगे। सप्तर्षियों ने कहा कोई बात नहीं, मरे की जप सर्वदा, चलो मरा ही करो, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? जब करने बैठ जाओ तो फिर उठना नहीं, फिर बैठे ही रहना। मरे की जप सर्वदा, मरा ही जप। विश्व में गुरु भक्तवत्सल भगवान जय। इत्युक्त्वा रामते नाम व्यस्त्यस्त्याक्षर पूर्वकम् एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा। इत्युक्त्वा रामते नाम, महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं, हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा कौन कह सकता है? राम तो नाम महिमा वर्णते केन वा कथम। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा कौन वर्णन कर सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है? यत् प्रभावाद हम राम ब्रह्मर्षि तुम उपागतम। जिन राम नाम की महिमा से, जिन राम नाम के जप से मैंने ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त कर लिया। जब सप्तर्षियों ने मुझसे कहा कि सीधे राम राम तुम नहीं जप सकते, इतना सरल राम जी का नाम है, फिर भी सीधे नहीं जप सकते हो, तो एक काम करो, मरे थी जप सर्वदा, मरा ही जपो, लेकिन एकाग्र मनसा त्रैव, एकाग्र होकर के अत्रैव, यहीं पर बैठ करके सर्वदा मरेति जपो, सर्वदा मरा ही जपो। अब ये सुना रहे थे, आधे नाम पे आ जाते हैं। राह बोलो तो माँ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितना भी आपको मना किया जाए कि केवल राह बोलो, माँ बोलना बिल्कुल मना है, लेकिन तुम मानोगे ही नहीं। बोल के देख लो, राह मुंह बंद हुआ तो माँ तो अपने आप हो गया, फिर माँ क्यों तुमने कहा? मेरे राम जी कहते हैं आधा नाम तुम लो, आधा तो हम ही पूरा कर देंगे, तुम्हें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। सप्तर्षियों ने कहा हमारे राम जी बड़े दयालु है, आधा नाम भी नहीं ले सकते हो, राह भी नहीं कर सकते हो, तो मरे की जप सर्वदा, उल्टे ही जपो। एकमात्र राम मंत्र ही ऐसा है कि उल्टा जपो तो अपने आप सीधा हो जाता है। राम मंत्र के अलावा दुनिया में, विश्व में, त्रैलोक में कोई भी मंत्र ऐसा हो जो उल्टा जपो तो अपने आप सीधा हो जाए, तो हम राम कथा कहना बंद कर दें, राम नाम लेना बंद कर दें। राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई।
सहज विमल मन लाग समाधि, परंतु इंद्र भयभीत हो गया और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव की पूरी सेना भेजी और संपूर्ण सेना लेकर के कामदेव ने नारद जी के ऊपर अटैक कर दिया। जो साधक होते हैं उन्हीं के जीवन में बाधा आती है, जो धर्मात्मा होते हैं ना उन्हीं के जीवन में विपत्ति आती है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को कष्ट भोगना पड़ता है। लोग उल्टी बुद्धि के हैं, सोचते हो तो बड़ा दुष्ट है, बड़े मौज में है, वो तो बड़े धर्मात्मा है, बड़े दुखी है, तो दुष्टों का जीवन मौज मस्ती का होता ही है। ये तो धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग कष्ट सहन करते हैं, महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। इस खुले आसमान के नीचे शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख ते दूर, तारे न्यारे होए रहे, ग्रहण चंद्र और सूर्य। तारेगण के ऊपर कोई ग्रहण लगता है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। इसलिए कामदेव ने देवर्षि नारद जी के ऊपर अटैक कर दिया, परंतु जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके ऊपर काम का कोई पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा संतन दुलारा नाम सीताराम सीताराम, संतन दुलारा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि चरणों को पकड़ लिया, बस कामदेव ने अपना काम कर दिया। साधक के जीवन में साधना काल में किसी से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। अगर साधना काल में आपका किसी ने चरण स्पर्श कर दिया तो आपकी साधना खंडित हो गई। और फिर कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, आप जप कर रहे हैं और जप छोड़ करके काम से बात करने लग गए तो भी जप खंडित हो गए। जप काल में अगर किसी से बात करते हैं तो जप खंडित हो जाती है। कोई चरण पकड़ता है तो साधना खंडित हो जाती है। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो साधना खंडित हो जाती है। किसी को शाप देते हैं तो साधना खंडित हो जाती है। इसलिए कामदेव ने अपना काम कर दिया, नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, कामदेव का काम हो गया। अब काम ने जब स्पर्श किया तो राम को भूल गए, अब काम को ही याद कर रहे हैं। और अब राम भूल गए, क्योंकि या तो राम को स्मरण करो या काम को स्मरण करो। लोग कह देते हैं प्रसन्न करने के लिए कि भाई नाम जपते रहो, काम करते रहो। कह देते हैं ना, नाम जपते रहो, काम करते रहो। तेरी के गोस्वामी जी कह रहे हैं राम भजिए सब काम विसारी, मैं तुम कह रहे हो नाम जपते रहो, काम करते रहो, ऐसे कैसे हो? इसलिए भगवान ने देखा कि नारद जी के अंदर अहम की वृत्ति हो गई है, अभिमान हो गया है। इसलिए जब भक्त के मन में अभिमान होता है ना तो भगवान का सिर दर्द करने लग जाता है। भक्त का अभिमान ही भगवान का सर दर्द है। इसलिए सर दर्द तो दूर करने के लिए भगवान ने दवा का प्रबंध किया। बीच बिरिचो
मगमह नगर तिहि सतयोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। ये भगवान की माया है, एक क्षण में सारा काम कर देती है। चलते चलते रास्ते में ही नगर बन गया, सारे नर नारी बन गए और राजा बन गया, रानी बन गई, नौकरानी बन गई, राजकुमारी बन गई। राजकुमारी पढ़ लिख करके सयानी भी हो गई, शादी करने के लिए तैयार भी हो गई, उसका स्वयंवर भी हो गया, सारे राजा लोग स्वयंवर में आ गए। सब देखते देखते खेल खेल में हो गया। विष्णु माया बलवती यया सम्मोहितं जगत् हिंसा पापेन विहसित खल साधु समत्तेन भयाद् विमुच्यते। ये चुटकी बजा करके सारा काम बन जाता है, सारी व्यवस्था बन जाती है, सारा इंतजाम बन जाता है, देर नहीं लगता है। एक क्षण में सारा ही डालना है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। बड़े संत निश्चल होते हैं, अगर विवाह की इच्छा हो जाए तो फिर विवाह कर ही लेना चाहिए, और नहीं तो विवाह भी मत कर न करो और गृहस्थी भी नहीं करो। कुछ लोग तो महात्मा बन जाते हैं, कुछ लोग विवाह कर लेते हैं, कुछ बीच वाले रह जाते हैं। बीच वाले वो नहीं जो अखाड़ा किन्नर का बना है, वो तो बीच वाले है ही हैं। तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो न विवाह किया न साधु बने। विवाह की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत में लिखा है उद्यत भोजन की इच्छा हो। और महाराज त्यागी जी महाराज पूछ रहे हैं भोजन कर लो। नहीं नहीं महाराज भाई ठीक है, ठीक है, भूख लगी है तो भोजन कर लो, नौटंकी मत करो। भूख लगी है तो भोजन कर लो, चाय पीना नहीं नहीं महाराज महाराज बोल रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे लोगों की बड़ी आदत होती है। हम लोग कह देते कि हाँ भोजन करेंगे। उद्यतस्य हि कामस्य, विवाह की इच्छा हो तो विवाह कर डालो। देवर्षि नारद जी के मन में विवाह की इच्छा हुई, लेकिन विवाह की नारद जी ने अपना निवेदन किया। भगवान ने कहा आपको क्या हो गया है? आप रूप मेरा मांग रहे हैं। नारद जी ने कहा मेरे मन में इच्छा हो गई है तो हो ही जाए। भगवान ने कहा इच्छा हो गई है तो हो ही जाए, लेकिन अब आपकी उम्र नहीं रही है शादी करने की। जब करना था तो किया नहीं, 60 साल के हो गए, बाल सफेद कर हो गया है, तब डाई करा रहे हैं, नकली दांत बनवा रहे हैं, पा रहे हैं। ब्याह को चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 नो कीजिए। 30 भय तो 30 भय, 40, 50 में नाम न लीजिए। कान को बेग उठे मन में धर ज्ञान हृदय मनमाह रहीजे। 60 वर्ष में जी ललचाए तो उतार के जूता कपार पे। इसलिए तुम मेरा रूप क्यों लेना चाहते हो? इसलिए लेना चाहता हूं कि आपके समान त्रैलोक में कोई सुंदर नहीं है, और सौंदर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए। अब मेरे प्रभु के समान कोई सुंदर है नहीं, इसलिए आपका रूप चाहता हूं। गुरु भगवत्सल भगवान की जय। इसलिए आपका रूप चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हें सुंदर बना दूं या बंदर बना दूं? भगवान ने, नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार मेरा हित हो वही आप करें। भगवान ने कहा हित करने वाले तो बहुत होंगे, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, और मैं तुम्हें सुंदर नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें बंदर बना दूंगा।
आज बंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर सुंदर बने रहोगे, कहीं आज सुंदर बना दिया तो जिंदगी भर बंदर ही बने रहोगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मरकट की। इसलिए आज सुंदर बना दूंगा, बंदर बना दूंगा तो सुंदरता बनी रहेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, हित के लिए दीन कुरूप न जाई बखाना। नारद जी महाराज जहां विराजमान थे, विश्वमोहिनी देखते ही जल गई, बानर कहां से आ गया। और केवल विश्वमोहिनी को बानर स्वरूप दिखाई दिया और किसी को नहीं दिखाई, रुद्रगण को दिखाई दिया। अरे बहुत अच्छे आप लग रहे हैं भाई साहब, आपके समान तो कोई है ही नहीं है इस सभा। अरे बोले हाँ, तो मेरे समान सुंदर कौन होगा, प्रभु ने मुझे सौंदर्य दिए हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोती सी कहीं ने बिलोकी भूली। जिस स्थान पर नारद जी महाराज विराजमान थे, वह देवी भूल करके उस पंक्ति में भी नहीं गई। तो कि भगवान सोहरी माया सब गुण खानी, ये भगवान की माया है। लेकिन नारद जैसे संत जहां विराजमान हो, वहां भगवान की माया कहां पहुंच सकती है। सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली, भूल करके भी उस दिशा की ओर भी उसने नहीं देखा। कहा संत के पास तो माया जाती ही नहीं है। संत जहां बैठे हो, उनके आजू बाजू में, उनके पंक्ति में जो बैठे हुए हो, वहां भी भगवान की माया का आक्रमण नहीं होता है। और नहीं तो भगवान की माया से कोई बचता नहीं है। सुनहु कठिन करनी तेहि के, बहुत कठिन है ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बना, दुख में सुख दिखला के बना, बड़ों बड़ों को गुना। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध स्वयं तो होती, होता क्रोध स्वयं तो होती, वाणी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुना। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। कहा कि मैंने इनका विवाह कैंसिल करवा दिया है। ये भी हमको शाप देंगे कि तुमने मेरा विवाह कैंसिल करवा दिया, तो मैं भी शाप देता हूं कि तेरा विवाह कैंसिल हो जाए। लेकिन संत महात्मा को शाप देना भी नहीं आता है। नारद जी महाराज ने कहा, जो स्वरूप धारण करके आपने मुझे वंचित किया है विवाह से, मेरे साथ छल किया है, वही रूप से आप अवतार धारण करेंगे। और ये जय विजय, ये रुद्रगण, ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे और आपकी पत्नी का अपहरण होगा। ये बानर लोग
बानर मुख आपने प्रदान किया है, तो करिए किस सहाय तुम्हारी? ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा, जय हो नारद जी महाराज की। आपने शाप दे दिया कि वरदान दे दिया? अब वही स्वरूप मैं धारण करूंगा तो मेरा फिर विवाह भी होगा और फिर पत्नी आएगी और मैं राजा बनूंगा, विवाह होगा, पत्नी आएगी और फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तो आनंद हो रहा है और अगर राक्षस राज हार करके चुरा करके ले जाएगा तो मुझे कुछ करना नहीं है, बंदर लोग ही सारा काम कर देंगे। करिए किस सहाय तुम्हारी? मुझे कुछ करना नहीं है। आपको शाप देना कहाँ आता है? आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। जब हरि माया दूध निवारी, भगवान ने अपनी माया को जब हटा लिया, नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने बड़ी गलती की, मैंने आपको शाप दिया। भगवान ने कहा, नहीं शाप नहीं, आपने तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दिया महाराज। अरे कहा, मैंने आपको गालियां दी, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने आपको गालियां दी। भगवान ने कहा कि श्रीनगर में शीलनिधि राजा की विश्वमोहिनी राजकुमारी से मेरा विवाह हुआ, ये मेरे साथ में ही थी। अब विवाह के सारे रीति रिवाज हुए, लेकिन गालियां किसी ने नहीं दी और शादी तो गाली के बिना होती नहीं है, तो आपने और रिवाज पूरा कर दिया। आपने तो बहुत अच्छा किया। शाप शीश धरि हर्षि प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि ली। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। अरे कहा कि नहीं, गुरु पावक प्रगटे शशिमान, शीतल किरण से अमृत वर्षा करने वाले चंद्रमा से अग्नि की चिंगारी बरसने लग जाए, शीतल हिमालय से अग्नि की ज्वाला जलने लग जाए, पूर्व दिशा में उदय होने वाले सूर्य नारायण पश्चिम दिशा में उदय होने लग जाए, सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन नारद जी की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। नारद, इनका नाम ही है नारद। भगवान नारायण भी जिनकी बात को रद्द ना कर सके, उसी को कहते हैं नारद। नारद जी कहते हैं, मृषा हो मौषा कृपाला। भगवान ने कहा, नारद जी तुम समझ रहे हो क्या कि ये जितनी लीलाएं हुई हैं सब तुमने किया है, ये तुम्हारे मन से हुआ है, ये तुम्हारी इच्छा से हुई है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, शाप देने द्वारा कि नारद जी के शाप के कारण भी भगवान श्री राम का अवतार हुआ, रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण हुए। और अगला कारण प्रताप भानु का बताते हैं, फिर भी उनको रावण होना पड़ा। का इसीलिए रावण होना पड़ा कि रावण भी तो कोई सामान्य नहीं है, भगवान श्री राम का अवतरण होना है, तो राम जी का प्रतिद्वंदी भी तो कोई सामान्य नहीं होगा। कोई सामान्य होगा क्या? राम गगन करेगा। इसलिए इतने बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा, रामायण सीरियल में जो रावण बना था, क्या नाम था? त्रिवेदी। देखिए सबको याद है रावण का नाम, हमको केवल याद नहीं। तो रामायण सीरियल में जो रावण बना था उसका नाम था अरविंद त्रिवेदी। और ऐरा गहरा नत्थु खैरा चेहरे पर 12 बज रहा है, वो रावण सीरियल में रावण बन सकता था? अरविंद त्रिवेदी ही बन सकता। हनुमान बनने के लिए दारा सिंह को ही बुला के लाया, नहीं तो चेहरे पर 12 बज रहा है हनुमान जी बनने चले। अरे कहा कोई दारा सिंह
नहीं वर्णि सुजाई। ऐसी उग्र तपस्या की गोस्वामी जी कहते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा भी आश्चर्य में पड़ गए। तपा सिद्धोसी काश्यपा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रुम ते। अरे तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दी। भगवान शंकर कहते हैं तीनों भाई ने तपस्या किया और मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दी। ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी गए थे, मिलकर के वरदान दिया। रावण ने वरदान मांगा हमका होके मरे ही न मारे। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बगल में शंकर जी खड़े थे, उनकी ओर देखा। रावण कह रहा है हम काहू के मर ही न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु के देवता संहार के देवता तो मेरे साथ में ही आए हैं, बगल में ही बैठे हुए हैं। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दी ना। इसलिए भगवान शंकर को साथ में ले गए थे कि रावण ऐसा ही वरदान मांगने वाला है, हम काहू के मरे ही न मारे। हम किसी के मारने से न मरे और हम सबको मारते रहे। यही रावण की वृत्ति है, हम सबको मारते रहे, हम किसी के मारने से ना मरे। इसलिए मैं ब्रह्मा भगवान शंकर साथ में है, कहा ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहा बानर मनुज जाति दुई बार। बानर और मनुष्य दो को छोड़ करके और कोई मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। रावण बहुत प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को बना दिया। ब्रह्मा मेरे सामने क्या है, मैंने मृत्यु के तो सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि ब्रह्मा के 4 सिर हैं और शंकर के 5 सिर हैं। ब्रह्मा शंकर दोनों भी मिल जाएंगे तो 9 सिर ही होगा। इधर तो 10-10 है, दोनों मिल करके भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए मानव मंजूर जाते दो ही मारे। रावण ने ऐसा वरदान क्यों मांगा? वानर और मनुष्य दो को छोड़ करके कोई मुझे नहीं मार सके, क्योंकि रावण दानव है। और दानवता तब मिटेगी, जब भी मिटेगी तो मानवता के द्वारा मिटेगी। कंटके नहीं वो कंटकम, कांटा कांटे से ही निकलता। दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी पड़ती है। सज्जन के साथ सज्जनता करो, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करो। यस्मिन् यदा वर्तते यो मनुष्य तस्मिस्तदा वर्तितव्यम सधर्मः। मायाचारो मायावर्तितव्य साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेय। साधु के साथ में साधुता करो, दुष्ट के साथ में दुष्टता करो। बानर मनुष्य जात ऐसा मनुष्य जो बानर जैसे चंचल प्राणियों को भी अपने नियंत्रण में करे, अनुशासित करे, अंकुश करे। बानर के ऊपर भी जिसका नियंत्रण है, बानर भालू ये इतने चंचल ही अनुशासन में रहने वाले हैं। लेकिन प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपालु हम ही कछु कहें। ये बानर भालू भगवान श्री राम के मंगल में मुखचंद्र को देखते रहते कि प्रभु मुझे कुछ आज्ञा करे। कहा ऐसा महामानव जिसके आज्ञा की प्रतीक्षा बानर भालू भी कर रहा हो, ऐसे महामानव के द्वारा ही दानवता मिट सकती है। राम के बिना कोई दानवता मिटाने वाला नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है। एकमात्र श्री राम ही दानवता को, रावणीय वृत्ति को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये महामानव हैं। तपस्या से अत्यंत गर्वित होकर के, अभिमान में भर करके रावण ने त्रैलोक में आतंक फैला दिया। त्रैलोक के आतंकित हो गया। वर्णि न जाई अनीत घोर निशाचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप निकवन मिति। हिंसा पर अति प्रीत, जिसकी हिंसा पर ही प्रीति है। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा तो देवताओं का काम ही है, स्वभाव ही है। कोई तपस्या करे तो ब्रह्मा तो वरदान देता ही है। तो आपने वरदान दे करके इतना उद्दत और उद्दंड बना दिया है,
अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, धर्म की अतिशय ग्लानि देखी, परम सहित धरा अकुलानि। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज अवतार का प्रयोजन लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, असुर अधम अभिमानी, बाणहि असुर अधम अभिमानी, कब ही अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, से नहीं विपरीत धेनु सुर धरनी, तव तव धरि प्रभु विविध शरीर, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का ह्रास होता है, ध्यान दीजिएगा, धर्म का ह्रास होता है, धर्म का विनाश नहीं होता, धर्म की ग्लानि होती है। इतने अधर्म बढ़ जाते हैं कि धर्म छिप जाता है, धर्म दिखता ही नहीं। इसका मतलब धर्म नष्ट नहीं हुआ है। कोहरा छा जाता है तो सूर्य नहीं दिखते, गाड़ी नहीं दिखती, बादल छा जाता है तो सूर्य नहीं दिखते, तो सूर्य नष्ट थोड़ी हो गए। पाखंड बढ़ जाता है तो धर्म नहीं दिखता है, धर्म का नाश कभी नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए पृथ्वी आकुल व्याकुल हो गई, देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, सब लोग बैठे थे। रावण के आतंक से देश को मुक्त करने वाला कौन हो सकता है? कहा कि वास्तव में दुख दूर करने वाला परमात्मा राम के अतिरिक्त कौन दुख दूर कर सकता है? बढ़ गया, घोर कलयुग आ गया। अरे कहा कि इससे ज्यादा तो त्रेता में आतंक था, द्वापर में कितना अन्याय था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो युग धर्म है, बुद्ध युग धर्म ज्ञानी मनमाई, तजी अधर्म रति धर्म कर। अधर्म छोड़ करके धर्म ही करना चाहिए। अधर्म पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, धर्म के ऊपर से कभी विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। लोग विश्वास छोड़ देते हैं, महाराज घोर कलयुग है, धर्म पर रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे तो बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? धर्म पर विश्वास ही नहीं है, अधर्म पर विश्वास है। गॉड पर विश्वास नहीं है, डॉग पर विश्वास है। गुरु पर विश्वास नहीं है, डॉक्टर पर विश्वास है। राम नाम पर विश्वास नहीं है, पाखंड पर विश्वास है। महाराज कोई उपाय बताइए कि राम राम सीताराम जपा करो भगवान के नाम से सारा, कि ये तो हम जानते ही महाराज, और कुछ बताओ ना। उनसे बताओ ऐं ही हूं फ्रूं फट स्वाहा, हल्दी की माला से जपो, खीर खाओ, चटाई पर बैठो। कहे ये मंत्र ठीक बताया, राम राम सीताराम तो हम जानते ही। परम सभीत धरा कुलानी। देवता लोग बैठे विचार कर रहे थे, भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ से पुकार किया जाए, प्रभु ही दुख दूर कर सकते हैं। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहाँ प्रभु मिले उनको पुकारा जाए। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती मैं भी उस सभा में बैठा हुआ था, तो अवसर प्राप्त करके मैंने भी एक शब्द कहा,
कि आप लोग कह रहे हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समान।